यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा के यूएस का वीज़ा जो कैसे हासिल कर सकते हैं एंड यूएस जो है किन लोगों को वीज़ा देता है। ये इस वीडियो के अंदर जो मेन कंसेप्ट आज मैंने आप लोगों को जो क्लियर करना है वो ये है कि यूएस से जो है किन लोगों को जो है वीज़ा देता है। क्या उनको वीज़ा देता है जिनके अकाउंटों में जो 10 करोड़ रुपया पड़ा है, या उनको लोगों को देता है कि जिनके अकाउंटों में जो है बिलियनियर है, मिलियनियर है, जी वो फैक्ट्रियों के मालिक है। नो, इट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट वन थिंग इज कि आप लोगों का जो DS-160 है उसके जो आप लोग कहते हैं कि हम DS-160 जो सिंपल द फॉर्म है, इट इज़ नॉट सिंपल फॉर्म, इट इज़ यूएस वीज़ा। DS-160 जो फॉर्म है ये आपका यूएस का वीज़ा है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि यूएस से जो है वीज़ा किन को दे रहा है, किनका वीज़ा जो है वो फर्स्ट स्टैम्प के ऊपर जो है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है वीज़ा दे देता है, बगैर 2 मिनट के अंदर जो वीज़ा दे देता है, बगैर उनकी जो है सिक्योरिटी की वीज़ा दे देता है। नो, वीज़ा क्या होता है कि यूएस जब आप अपना CNIC नंबर डालते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो वो आपके CNIC नंबर से उनके पास यूएसए के पास आपकी नादरा की एक्सेस है, वो आपका फैमिली ट्री तक निकाल लेते हैं कि आप लोगों के दादा दादी उनके ईच एंड एवरीथिंग जो है उनके पास एक्सेस होती है, बैंकिंग की एक्सेस उनके पास होती है, FBR की एक्सेस उनके पास होती है, उनको वो आपका वीज़ा मिलता है। यूएस का वीज़ा जो होता है बैंक बैलेंस की बेस के ऊपर नहीं मिलता। यूएस का वीज़ा जो मिलता है वो आपको किसकी बेस के ऊपर मिलता है, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका वो पॉइंट करेक्ट है, आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट। अब वो पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है। वो पॉइंट क्लियर कैसे करना होता है, वो टाइज आपने डिक्लेयर कैसे करने होते हैं, वो फॉर्म वो आपने डिक्लेयर करने होते हैं DS-160 फॉर्म के अंदर, जो कि आप लोग क्लियर नहीं करते, जिस बेस के ऊपर आप लोगों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। मैं बार बार आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा हूँ कि व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, मेक श्योर यू विल मस्ट इंटर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आप लोग जो सोशल मीडिया में जो एक्टिव होने चाहिए। आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों की बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट के जो जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी की जो वेबसाइट होनी चाहिए। उस कंपनी की जो आपने डिटेल जो प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। उससे पहले अगर आप किसी कंपनी में जॉब करें, यू विल मस्ट बी इंटर और यू विल मस्ट बी आंसर टू द पॉइंट। अगर आप कहीं आपसे वो पूछते हैं व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, आप लोगों का आंसर क्या होता है, आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस, आई विल विजिट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई विल विजिट फॉर म्यूजियम, आई विल ये आप लोगों के आंसर होते हैं। जबकि वो आपसे सिर्फ जस्ट आंसर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो करने क्या जा रहे हो भाई, आपका पर्पस क्या, आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस। वो ये आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा कि आप लोग किस जगह पे जाकर विजिट करना चाह रहे हैं। जगह आपसे वो करें विच प्लेसेस यू विल विजिट, देन यू विल आंसर आई विल विजिट स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड अदर थिंग्स। अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो यू विल मेंशन आई विल गो फॉर अटेंड कॉन्फ्रेंस। वो पूछे विच कॉन्फ्रेंस, जी नोट यूथ कॉन्फ्रेंस का आप कह सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस, वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी करता है। उसके बाद आप लोग कहते हैं जी 15 डेज, कॉन्फ्रेंस होती है 3 दिन की, तो 12 दिन आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने यू विल मेंशन कि आप लोगों ने जो है यू विल विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन यूएसए, न्यूयॉर्क की आप डिफरेंट प्लेसेस जो है एंटरटेन करेंगे आफ्टर कॉन्फ्रेंस, कोई बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। यू विल इन्फॉर्म इन एम्बेसडर के आप लोग अब वो आप लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, टू द पॉइंट आंसर होते हैं। विद इन 2 मिनट यू विल गेट यूएस वीज़ा। सबसे अगर कंट्रियों में अगर यूरोप कैनेडा और अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया या यूके में से सबसे आसान अगर वीज़ा तो वो यूएसए का है। यूएसए का वीज़ा रहता है किस वजह से, आप लोगों की अपनी गलती की वजह से रहता है। यू विल नॉट फिल प्रॉपरली DS-160 अपॉइंटमेंट आप बाय कर रहे हैं, DS-160 खुद कर रहे हैं। जो चीज़ करवाने वाली है वो आप लोग प्रोफेशनल बंदे से नहीं करवा रहे, जो खुद करने वाली है वो आप किसी और से करवा रहे हैं। फर्स्ट थिंग मेक श्योर करें चीज़ें खुद करें, DS-160 भी खुद करें, अपॉइंटमेंट भी खुद करें, बट समझ के करें। एक प्रोफेशनली बंदा जब DS-160 करता है वो 2 दिन ले जाता है, और आप लोग कितना टाइम ले लेते हैं, आधा घंटे के अंदर आप DS-160 फिल कर लेते हैं। इट इज़ नॉट ईजी फॉर्म। दूसरी थिंग कि आप लोगों ने ट्रैवल प्लान जो है प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते। ट्रैवल प्लान जो है यू विल मस्ट मेंशन इन DS-160, यू विल मस्ट मेंशन इन प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स, प्रीवियस जॉब, करंट बिजनेस। बेशक प्रीवियस जॉब आप लोगों की 3 है 4 है, यू विल मस्ट बी मेंशन। अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी थीसिस वाले स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च कंटिन्यू है, उनका तो वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं होता जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, बट उनका उस सूरत में रिसर्च का रिफ्यूज़ल होता है जो स्टडी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर। अगर आप लोग रिसर्च का जो एंटर ही नहीं करते DS-160 में, आप लोग एम्बेसडर को जो मर्जी कहते रहें कि जी हमने तो ये भी किया ये किया, उसने वेरीफाई करना आप लोगों के DS-160 के बेस के ऊपर जो है वीज़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि यूएस जो आप लोगों को 2 मिनट में वीज़ा देते वो आपसे पहले आपकी वेरिफिकेशन कर रहा होता है। उसको वेरिफिकेशन में उसकी अगर आप आसानियाँ पैदा करेंगे आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। आप उसको सोशल मीडिया अकाउंट खुद प्रोवाइड करें, आप लोग कहते थे नॉन, आप लोग बिजनेस मैन है, बिजनेस की वेबसाइट आपकी नहीं है। वाई यू विल नॉट ऐड बिजनेस वेबसाइट आप लोगों को शो कर रही होती है कि यू आर अथेंटिक बिजनेस मैन। आप लोगों को छोटे मोटे बिजनेस मैन नहीं। और जबकि आपके FBR की टैक्स रिटर्न में देखा जाता है तो आपके अकाउंट में जो है 12 से 50 लाख के आप लोगों के ऐसे डिक्लेयर होते हैं, 12 से 50 लाख तो कह रहा हूँ, 45 से 50 लाख के डिक्लेयर होते हैं। और बैंक स्टेटमेंट में जो आप लोगों के करोड़ों रुपये आता है, 1 करोड़ रुपये आपके पास कहाँ से आया,
फर्स्ट थिंग इज़ ये, अपनी स्टेटमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग टू योर एफबीआर टैक्स रिटर्न के बनाए। एफबीआर के जो टैक्स रिटर्न में आप लोगों के एसेट है उतनी ही बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक स्टेटमेंट में बेशक जीरो हो, बट आपके एफबीआर के अंदर जो एसेट है वो डिक्लेयर होने चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो यूएसए वाले हैं वो एफबीआर से आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, ना कि आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यूएसए सबसे ज़्यादा क्या देखता है, 214 भी क्यों लगता है। वो एक अगर एक्ट आप उनको क्लियर कर दें उसके अंदर फॉर्म के अंदर, वो क्या है, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। आप लोगों के टाइज जो है होम कंट्री के साथ क्या है कि आप जो है वापस आएंगे, उसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप, फैमिली, जॉब और बिजनेस लिंक्स आ जाते हैं। बिजनेस लिंक्स आप कैसे डिक्लेयर शो कर सकते हैं, आप उसको अपनी वेबसाइट के लिंक शो कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोग कैसे शो कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट शो कर सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रीवियस जॉब, एजुकेशनल डिटेल, स्पेसिफिक प्लान, अपनी सैलरी, टू द पॉइंट आंसर। इसके यूएस का वीज़ा जो है 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा अगर आप जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है 50,000 रुपया भी ना हो। आप लोगों को 100% मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ कर यूट्यूब के ऊपर, कि आप लोगों को 100% यूएस का वीज़ा मिल जाएगा बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं और बगैर किसी स्टेटमेंट के। बट आप लोगों को ये चीज़ें हैं ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नो प्रॉब्लम, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। बिजनेस डिटेल जो है यू विल मस्ट बी एंटर बी प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल मस्ट बी एंटर बी प्रोफेशनल, यू विल यूज वर्डिंग इन DS 160 बी प्रोफेशनल। सिंपल वर्डिंग जो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। यू विल आंसर द क्वेश्चन टू द पॉइंट, यू विल गेट 100% वीज़ा, यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।